समाजी तंजीम का कैडर बेस तंजीम का ना होना ये एक चर्चा थी। तो 4-5 विषयों के ऊपर में आज का ये कार्यक्रम रहा, जिसके अंदर ख़ास तौर पे मुसलमानों के मुद्दे और उसके साथ साथ SC ST OBC और अदर माइनॉरिटीज़ की एक भारी संख्या यहाँ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए शरीक हुई। हालांकि क्लाइमेट बिल्कुल अनसूटेबल था, सुबह से बारिश हो रही है, उसके बावजूद हमारा सामाजिक जो मूवमेंट है उसके अंदर जो मोहब्बत और भाईचारा है, उस मोहब्बत और भाईचारे की एक और मिसाल यहाँ इस प्रोग्राम में देखने में आई है। सर, ये नफरत फैलाई जा रही है देश के अंदर और मॉब लिंचिंग की बात आपने करी। रायसेन जिले की एक घटना को कसी के मामले में व्यक्ति हत्या कर दी। हाल ही राजधानी भोपाल की एक घटना कल प्रकाशित हुई सामने आई है कि कब्रिस्तान पर गौशाला की भूमि का भूमि पूजन कर दिया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें आप अगर कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से रोका जाएगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब ये है कि मुसलमानों को टारगेट करके कब्रस्तान का, मस्जिद का, दरगाह का, खानखा का जो भी मामला है, वो मामला अगर मुसलमान सिंगल कम्युनिटी के साथ और अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर हल करना चाहता है तो वो आज की स्थिति में हल करने में उतना सफल नहीं होगा जितना सफल उसे होना चाहिए। अगर यही मजलूमों का साथ और इत्तेहाद लेकर, उनको अपने साथ में लेकर, उनके मुद्दों को भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव पेश करते हुए मुसलमान अगर ये काम करता है तो उनके भी मसाइल हल होंगे, एक मजलूमों के इत्तेहाद का संगठन बनेगा और ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए भरपूर उसे कामयाबी मिलेगी। सिंगल कम्युनिटी एजेंडा लेकर कोई भी चलेंगे, अगर OBC अपना सिंगल कम्युनिटी एजेंडा बनाए, अनुसूचित जातियां बनाए, आदिवासी बनाए, क्रिश्चियन मोर्चा बनाए या सिख मोर्चा, लिंगायत और जैन और बौद्ध मोर्चा अगर अलग अलग काम करेंगे, मुसलमान भी अलग काम करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलने वाली है। सारे लोग मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर, संगठित रूप से अगर काम करते हैं तो जरूर कामयाब मिलेगी। शासन प्रशासन के ऊपर में संविधान का, चूंकि वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो संविधान की कसम लेकर वो वर्दी पहनते हैं और सीट के ऊपर बैठ के कलम चलाते हैं। भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सुप्रीम अगर कोई चीज है तो वो भारत का संविधान है। ये भारत का संविधान तमाम भारत के मूल निवासियों के मसाइल का वाहिद हल है। और अगर मूल निवासी और स्पेशली मुसलमान अगर धार्मिक स्तर पर कुरान का, हदीस का और साहबा कराम और उसके बाद के तबे ताबईन और बुजुर्गान दीन की हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा जायजा ले ले तो उसे समझ में आएगा कि मुसलमानों को तो ये धार्मिक स्तर पर कहा गया है कि आप समाज में जो गैर बराबरी है, नाइंसाफी है, दुश्मनी है और गुलामी की परिभाषा चल रही है, इसको खत्म करने का धार्मिक स्तर पर आपको जिम्मेदार ठहराया और बनाया गया है। तो मुसलमान अपने मजहब पर अमल करते हुए भारत के संविधान की रोशनी में अगर समाज के अंदर काम करने के लिए तैयार हो जाए तो यकीन मानिए फिर कामयाबी के दिन दूर नहीं, बहुत ही करीब है। लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे जो नौजवान हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या बोलेंगे? लव जिहाद का जो मामला चल रहा है, मैं खास तौर पर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनसे कहना चाहूँगा कि दुनिया में जब औरत को खेल और तमाशा बना दिया गया था, उस वक्त औरत को इज्जत और सरबलंदी अगर किसी धर्म के अंदर दी गई तो वो इस्लाम धर्म था, जिसके अंदर औरत को माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और बीवी के रूप में एक पर्सनालिटी के तौर पर इज्जत और वकार के साथ में रखा गया। आप लव जिहाद के जरिए से जो कोशिशें की जा रही है और कोशिशों से ज्यादा गलत फहमियों का बाजार गर्म किया जा रहा है, उनसे मैं कहूंगा और उनके पेरेंट्स से भी ये कहूंगा कि एक अच्छे इंसान के लिए जो चीजें जरूरी हैं, पेरेंट्स अपना वो हक और अधिकार अदा करें, अपने बच्चों को वो बाअखलाक बनाए,
बाकिरदार बनाएं, एक अच्छे शहरी होने के लिए जो चीजें जरूरी है वो पूरी करें, और ऐसे केसेस में जिससे वातावरण बिगड़ता है, जिससे माहौल तबाह होता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसी तमाम चीजों से बचें और समाज की भलाई का निर्माण करने की कोशिश करें। और आने से ऊपर आ जाए।